ओफो, मुझे पता नहीं ठीक नहीं लग रहा है जंकुक। रियली लिसा, तुम अब भी झूठ बोल रही हो मुझसे। एटलीस्ट अब तो सच बोल दो। कैसा सच जंकुक? और तुम ये क्या बात कर रहे हो मुझसे? देखो ना, इस टाई की वजह से आज मैं खड़ी तक नहीं हो पा रही हूँ ठीक से। रियली लिसा, अब तो सच बोल दो क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। मैंने तुम्हारे चुपके से टेस्ट करवाए थे जब सब कुछ नॉर्मल है, और तुम मुझसे झूठ बोल रही थी अब तक। मुझे डॉक्टर ने काफ़ी टाइम पहले बता दिया था कि तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्या लगा सिर्फ प्लान तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता? इसीलिए मैंने टाई से कहा कि वो मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले और ये सब कुछ करे ताकि तुम अपनी सच्चाई सामने ला सको। देखो लिसा, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हें करूँगा नहीं क्योंकि तुम मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ मेरी लाइफ से हमेशा के लिए जाने के लिए, और कभी तुम वापस तक नहीं आओगी। तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ टाई से प्यार करता हूँ। मैं रिवेंज में सही, लेकिन मैंने टाई के अलावा किसी के बारे में कभी सोचा तक नहीं। वो तो मैं पता नहीं तुम्हारे बेखार में कैसे आ गया। लिसा, तुम सिर्फ मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, बट तुमने मेरे साथ इतना गलत कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? आई एम सॉरी जंकुक, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी और कभी वापस नहीं आऊँगी तुम्हारी लाइफ में। लिसा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। आई एम सॉरी टाई, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। हाँ, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है तुमने मुझे, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूँगी? तुम्हें मुझे जो सज़ा देनी है वो तुम दे सकते हो, बट प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी मत जाना। एक शर्त पे कि तुम हमेशा मेरे गुलाम बन के रहोगे। वो तो मैं ऑलरेडी हूँ, और वैसे भी तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, शायद तुम भूल रही हो। और रियली, और जो तुमने मुझे इतने साल तंग किया उसका क्या? वैसे टाई, आई एम हंग्री। और रियली, वैसे तुम क्या खाना पसंद करोगे? और हाँ, तुम्हें क्या लगता होगा अगर मैं खाना बनाऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाने वाली? ओफो, तुम भी कितने बेवकूफ़ हो। व्हाट, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? देखो ना, हमारे बीच तो सब कुछ ठीक हो गया, बट जिमिन और शुगा के बीच जिमिना कितनी ज़्यादा उदास है, एंड इस समय उसे इतना उदास नहीं रहना चाहिए, और शुगा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। शुगा से तुम बात करो ना, उसे समझाओ। मुझे खुद नहीं पता, एंड वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे लगता है ना उसके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तभी शुगा आता है और सभी घर वालों को इकट्ठा होने के लिए कहता है। क्या हुआ शुगा, तुमने हम सबको इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? सबसे क्या बात करना चाहते हो? हाँ, और वैसे भी मेरा टाइम हो रहा है, मुझे यहाँ से जाना है। जिमी, कहाँ जा रही हो तुम? ताई भाभी, वो मैं घर छोड़ के हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। व्हाट? तुम ये क्या कह रही हो? और तुम्हें पता है ना तुम इस समय कहीं नहीं जा सकती हो। मैंने अपनी टिकट बुक कर ली और मैं आज शाम जा रही हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहता, बल्कि कोई आप लोगों से मिलना चाहता है। कौन मिलना चाहता है और किससे मिलना है हमें? जीसू। तभी वहाँ पर जीसू आ जाती है। हेलो गाइस। ओह शुगर, आई मिस्ड यू सो मच। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, एंड फाइनली शुगा ने मुझे अपनी फैमिली से मिलवा ही लिया। तुम यहाँ क्यों आई हो और क्यों मेरी फैमिली से बात करना चाहती हो? ओह कम ऑन शुगा, आखिर तुम मुझे मिलाओगे नहीं? ये ये कौन है शुगा, और ये तुम्हारे साथ इस तरीके से बात क्यों कर रही है? एक्चुअली भैया, ओफो, अब मैं बताती हूँ आपको मैं कौन हूँ। एक्चुअली एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और कुछ गुंडे मुझे छेड़ रहे थे, तब अचानक से शुगा जी ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की और इन्होंने मेरी जान बचाई थी, और इन्हें देखते पहली नज़र में मुझे फॉलिंग लव हो गया। सो मैंने इनकी बात अपने भाई से की,
एंड मेरा भाई को ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि वो एक माफिया है और वो मेरी शादी शुगा से करवाना चाहते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। ओ कम ऑन शुगा, तुम मेरे भाई को नहीं जानती। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो वो तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देगा। बट मुझे तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करनी है। और वैसे भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तुम हमेशा जब देखो तब तुम जिमिना जिमिना करते रहते हो और शादी के बाद तुम हमेशा उसी का नाम लोगे। इससे अच्छा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँ। तो शादी तोड़ दो, कह दो अपने भाई से, वो मैं नहीं कर सकती। एक्चुअली तुम मेरे भाई को नहीं जानते, वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अगर मैंने शादी से मना कर दिया, और वैसे भी जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ भाई मेरी शादी कभी उससे नहीं करने देंगे। वैसे तुम किस लड़के से प्यार करती हो और उससे क्यों तुम्हारी शादी नहीं करने देंगे? वो मैं हूँ। तुम जी हो, ये सब कब और कैसे हुआ? अब जेके तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा था किसी मीटिंग के सिलसिले में? हाँ याद है मुझे, किसी बहुत ज़्यादा टेढ़ी पार्टी से तुम्हें बात करनी थी। हाँ वो टेढ़ी पार्टी यही थी। व्हाट? मतलब मिस जिसु यही है? हाँ। प्रोजेक्ट का तो पता नहीं, बट मुझे हॉबी बहुत पसंद आ गया एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी तो सिर्फ हॉबी से ही करूँगी। और मुझे भी जिसु बहुत पसंद आ गई। आई लव यू हॉबी बेबी, आई लव यू जिसु बेबी। और मैं तो अगर तुम्हें हॉबी पसंद था तो तुमने शादी से मना क्यों नहीं किया? मैं मना नहीं कर सकती, तुम मेरे भाई को नहीं जानते, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला है। अगर उसने पता चल गया कि मैंने इसे पसंद किया तो इसे मार डालेगी। व्हाट? और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। क्या अब भी तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? तुमने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब में पढ़ो, और वैसे भी तुम्हारी इस में वो सिचुएशन नहीं है कि तुम ये सब कुछ हैंडल कर सकोगी। मुझे लगता है कि जिसे तुम्हें अपने भाई से बात करनी चाहिए। और वैसे भी मैं शुगा को तुमसे शादी करने नहीं दूंगी। हाँ तो मुझे भी शुगा से शादी नहीं करनी है, बट मुझे मजबूरी में करनी पड़ेगी। हाँ तो तुम तो हॉबी से प्यार करती हो। हाँ और वैसे भी मुझे शादी तोड़ना बहुत अच्छे से आता है, बट मैं अपने शुगा की शादी तुम्हारे साथ कभी नहीं करने दूंगी। ओफो, अब हमें लड़ाई छोड़ना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर जिसु और शुगा की शादी हम कैसे तोड़ सकते और कैसे हम जिसु के भाई को मना सकते कि वो शादी हॉबी से करवा दे। मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आइडिया है। व्हाट? क्या सोच रहे हो जंकुक आप? टाई, मुझे लगता है ना कि इससे शादी ज़रूर टूट जाएगी। जिसु, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ कैसे बुलाया? सब कुछ ठीक तो है? कहीं शुगा ने तुम्हें कुछ? नहीं नहीं भैया, शुगा ने कुछ नहीं कहा, वो तो शादी करना चाहता है, अब इसलिए आपको बुलाया है। अच्छा, बहन से मिली? शुगा के फैमिली मेंबर से। मेरा नाम जंकुक है और मैं शुगा का बड़ा भाई हूँ। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आखिर आपकी बहन की शादी मेरे भाई से हो रही है। कितनी अच्छी बात है। वो तो है, क्योंकि वो मेरी बहन है। अगर तुम लोगों ने मेरी बहन को कोई भी तकलीफ दी ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कैसी बात कर रहे सर? आपकी बहन हमारी बहन की तरह, हम उसे बहुत खुश रखेंगे। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते। तभी जंगू को टाई वहाँ चुपके से कुछ बातें कर रहे थे और हाँ वो सारी बातें सुन लेता है। जिसु, तुम्हारी शादी शुगा के साथ बिल्कुल नहीं हो सकती। बट क्यों भैया? मुझे शुगा पसंद है और मैं शुगा से शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा ना कि तुम्हारी शादी शुगा के साथ कभी नहीं होगी। तुम्हें कोई और लड़का ढूंढ लेना चाहिए। सच्ची, मैं तो कहता हूँ तुम इस लड़के से शादी कर लो, ये काफ़ी अच्छा है और ये तुम्हारी लाइफ टाइम बात भी सुनेगा। करोगे ना तुम मेरी बहन से शादी? जी 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 हाँ। वैसे भैया, आपने जिसु के भाई को क्या कहा कि उन्होंने शादी करने से मना कर दिया? कुछ नहीं, बस उनके भाई को थोड़ा सा बेवकूफ़ बना दिया। एक्चुअली मैंने कहा कि मेरी मॉम ने कहा था कि जब भी शुगा की शादी होगी और जब भी उसका ब्रदर इन लॉ होगा उसकी कुछ दिनों में डेट हो जाएगी। बस यही बात सुन के उन्होंने शादी से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद जूब और जिसु की शादी हो जाती है और जिमिन को और शुगा को प्यारी सी बेटी हो जाती है। थैंक यू आर्मी, आपने मेरी स्टोरी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और वरना स्टोन का ये लास्ट पार्ट था। सो आपने इस स्टोरी को इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच एंड आई लव यू आर्मी।